नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 12 जिला दर्शन। तो 12 जिला दर्शन की आज की हमारी क्लास रहने वाली हैं और ये जिला दर्शन की कड़ी में हमारी अंतिम क्लास हैं, क्योंकि 50 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इस क्लास के बाद 50 ज़िले पूरे हो जाएंगे और 50 ज़िलों की जो क्लास हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद और इसके साथ साथ ही जो क्लासें चल रही हैं, राजस्थान कला संस्कृति की भी क्लासें चल रही हैं, तो वो भी हम पढ़ रहे हैं साथ ही साथ। और जिला दर्शन की ये जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद जिला दर्शन की प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी, जिससे आप पूरा जिला दर्शन एक साथ कर सकते हैं, सभी जिलों का जिला दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मांगरोल तहसील हैं ये 12 ज़िले की, अंता तहसील है ये प्रॉपर 12 हैं, अटरू तहसील हैं ये, छिपा बड़ौद तहसील, छबड़ा तहसील, किशनगंज तहसील और शाहबाद तहसील। तो ये सभी हैं वो 12 ज़िले की प्रमुख तहसीलें हैं। इसका शुभंकर हैं इसका मगर, शुभंकर क्या है इसका मगर हैं 12 ज़िले का जो आरजे नंबर है, आरजे 28 हैं। राजस्थान का 28वां ज़िला बनाया गया है 12 ज़िले को कोटा ज़िले से अलग करके 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग करके इसको ज़िला बनाया गया है। 28वां ज़िला 10 अप्रैल 1991 को। इसके अगर संस्थापक देखें तो सोलंकी राजपूतों ने 12 ज़िले को बसाया, 12 को बसाया। इसके प्राचीन नाम देखें तो बरसाना और वराह नगरी ज़्यादातर मिलता है। बरसाना और वराह नगरी इसके प्राचीन नाम हैं। उपनाम की बात करें तो हाड़ौती का पूर्वी द्वार और काली हांडी के नाम से जाना जाता है 12 ज़िला, इसके प्राचीन उपनाम हैं। अब हम पढ़ते हैं शाहबाद, जो स्थान है, प्रमुख स्थान है 12 ज़िले का। तो यहाँ पर सहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं, शाहबाद दुर्ग हैं। यहाँ पर शाहबाद दुर्ग को ही सलीमाबाद दुर्ग भी कहा जाता है, सलीमाबाद दुर्ग भी इसको कहा जाता है, शाहबाद दुर्ग को। इसका निर्माण मुकुटमणि देव ने करवाया भामती की पहाड़ी पर। इसका निर्माण करवाया मुकुटमणि देव ने भामती की पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया। और ये सहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं, शाहबाद हैं वो सहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं। राज्य में सबसे बड़ी शाही जामा मस्जिद हैं शाहबाद दुर्ग में बनी हुई हैं। औरंगजेब के समय इसका निर्माण किया गया, औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। शाही जामा मस्जिद शाहबाद दुर्ग में है। यहीं पर इसी दुर्ग में 19 फुट लंबी नवल बाण तोप भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि तोप से भी प्रश्न बनते हैं। शाहबाद दुर्ग में हैं 2 विशाल अलग पंख और पंख युक्त हाथियों की मूर्तियाँ भी हैं शाहबाद दुर्ग में 2 विशाल अलग पंख और पंख युक्त हाथियों की मूर्तियाँ भी हैं। शाहबाद को मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बसाया गया। अब हम पढ़ते हैं सीताबाड़ी। जो सीताबाड़ी हैं ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ये आदिवासियों का अर्ध कुंभ भी कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ तो है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ, और अर्ध कुंभ है वो सीताबाड़ी का सहरिया जनजाति का कुंभ है, वो आदिवासियों का कुंभ अर्ध कुंभ कहलाता है, जिसको हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है और शहरियों का सबसे बड़ा मेला भी इसको कहा जाता है। ये इसका जो मेला है वो ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है। लव कुश की जन्मस्थली है सीताबाड़ी, लव कुश की जो राम जी के पुत्र थे, और ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो मेला है, उपनाम है इस मेले के, जो वो भी इम्पोर्टेंट है, और ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला और शहरियों का भी सबसे बड़ा मेला है ये। अब हम पढ़ते हैं भंडदेवरा 12 रामगढ़ में है, 12 के रामगढ़ में है, जिसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। खजुराहो क्या है कि अश्लील मूर्तियाँ जहाँ पर बनी हुई होती हैं उसी को खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो जो मंदिर है वहाँ पर, तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ मिलता है जिसकी वजह से इसको खजुराहो की संज्ञा दी गई है।
भूमिज शैली में बना है। मेघवंशीय मलय वर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। हाड़ौती का खजुराहो अश्लील मूर्तियाँ होती हैं जहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का मिनी खजुराहो। भंड-देवरा का अर्थ है टूटा फूटा देवालय। भंड-देवरा का मतलब है टूटा फूटा देवालय है। अब हम बात करते हैं कोशवर्धन दुर्ग, जिसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया और पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, क्योंकि शेरशाह सूरी यहाँ पर आक्रमण करके इस दुर्ग को जीत लेते हैं और यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाते हैं और इन्हीं के नाम से इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग पड़ता है। परवन नदी के किनारे बना हुआ है। अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेज़ों से बचने के लिए अपने बेगमों सहित किस दुर्ग में शरण ली? तो शेरगढ़ दुर्ग में। सोरसेन बारा हैं, ये सोरसेन बारा में सोरसेन दुर्ग भी बना हुआ है और ये गोडाउन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। राज्य पक्षी गोडाउन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, इसलिए इस क्षेत्र को शिकार निषिद्ध क्षेत्र भी घोषित किया गया है। हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला यहाँ पर लगता है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है सोरसेन बारा में लगता है ये मेला। यहाँ पर सोरसेन दुर्ग भी है और गोडाउन के लिए जो प्रसिद्ध है क्षेत्र। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, वो सांपों का संरक्षण स्थल या सांपों की शरण स्थली कहलाती हैं और ये परवन नदी के किनारे पर बना हुआ है ये अभयारण्य। छबड़ा जो स्थान है, यहाँ पर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना है। राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना है। कातीपुरा गांव में बना है ये और 2005 में इसकी स्थापना की गई। 2005 में इसकी स्थापना की गई कातीपुरा गांव में। कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी बारां जिले में क्रियान्वित है। कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर क्रियान्वित है। किशनगंज हैं, वो शहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं। किशनगंज और शाहबाद हैं, वो शहरिया बाहुल्य क्षेत्र है बारां जिले में। यहाँ पर शहरिया जनजाति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, शहरिया बाहुल्य। अंता है, अंता स्थान है, अंता तहसील है। यहाँ पर केंद्र सरकार की राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा और एनटीपीसी गैस आधारित संयंत्र स्थापित हुआ है 1989-90 में। केंद्र का इसमें योगदान है 83.07 मेगावाट और राजस्थान सरकार का इसमें योगदान है 19.81 मेगावाट का योगदान है। केंद्र सरकार की राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा एनटीपीसी गैस आधारित संयंत्र अंता तहसील में है, अंता तहसील में बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं छिपा बड़ौद प्रसिद्ध लहसुन मंडी है, यहाँ पर प्रसिद्ध लहसुन मंडी है और काकोनी मंदिर भी बना है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी भी बनी हुई है छिपा बड़ौद तहसील में, थानेदार नाथू सिंह की छतरी। नृत्य हैं, वो शिकारी नृत्य प्रसिद्ध हैं बारां जिले का, क्योंकि बारां हैं वो शहरिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र हैं और ये जो शिकारी नृत्य हैं वो शहरियों का ही नृत्य हैं। हमने जब लोक नृत्य पढ़े थे उसमें भी बताया था शहरी शिकारी का स्वांग झेल, तो ये नृत्य थे वो शहरियों का नृत्य हैं। शहरी से शहरिया, स्वांग झे से झेला, ऐसे। भावगढ़ बारां है, यहाँ पर प्रथम बायोमास संयंत्र बना हुआ है। शहरिया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बारां है वो शहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो शहरिया जनजाति का जो आदि गुरु हैं वो वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी का मंदिर भी है और आराध्य देव तेजा जी हैं। तेजा जी को जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि शहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं तेजा जी, शहरिया जनजाति के आराध्य देव तेजा जी। इनकी जो शहरिया जनजाति की कुल देवी हैं केडिया देवी या कोडिया देवी हैं और इनका मंदिर भी बना हुआ है बारां जिले में, क्योंकि जिनकी कुल देवी हैं वो अपना मंदिर तो बनाएंगे ही। मृत्यु के बाद का संस्कार है शहरिया जनजाति में वो धारी संस्कार है, मृत्यु के बाद का संस्कार धारी संस्कार। हाड़ौती का पैनोरमा भी बना हुआ है बारां जिले में, हाड़ौती का पैनोरमा। ब्रह्माणी माता का मंदिर भी बना हुआ है सोरसेन बारां में। संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है, ब्रह्माणी माता का मंदिर है वो सोरसेन बारां में। संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता जी के पृष्ठभाग या पीठ की पूजा की जाती है। पृष्ठभाग या पीठ का श्रृंगार करके इसकी पूजा की जाती है। इस मंदिर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पीठ की पूजा की जाती है। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब हम पढ़ते हैं वाल्मीकि मंदिर
हैं, वो भी सहरिया जनजाति के आराध्य वो कुल देव हैं, इसलिए इनका मंदिर भी है। नेक नाम बाबा की दरगाह है शाहाबाद तहसील, नेक नाम बाबा की दरगाह है शाहाबाद तहसील में बना है। गड़गच्च देवालय कहाँ पर है? तो अटरू बारा में है, अटरू तहसील बारा में है, अटरू बारा में है गड़गच्च देवालय। यहाँ पर अटरू बारा में मामा भांजा मंदिर भी हैं, जिसको फूल देवरा मंदिर भी कहा जाता है। अटरू बारा में मामा भांजा मंदिर बना हुआ है, अटरू बारा में भी है। गड़गच्च देवालय भी यहाँ पर बना है। नवलखा सरोवर है, वो भी बारा ज़िले में बना हुआ है, नवलखा सरोवर। तपसी और ओस्ती जी की बावड़ी भी बनी है, तपसी और ओस्ती जी की बावड़ी भी बनी है। राजा जी की बावड़ी भी बनी है बारा ज़िले में। परवन लिफ्ट परियोजना बनी है, परिवहन लिफ्ट परियोजना क्रियान्वित है परिवहन नदी के किनारे। मांगरोल टेरिकोट खादी का प्रसिद्ध केंद्र है, मांगरोल है टेरिकोट खादी का प्रसिद्ध क्षेत्र है। रेलावन स्थान है, यहाँ से प्राचीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, रेलावन से, रेलावन बारा से। अब हम और भी परियोजनाएं देखते हैं बारा ज़िले की। बैथली सिंचाई परियोजना, बैथली सिंचाई परियोजना, विलास परियोजना, अंधेरी परियोजना और लहासी परियोजना, लहासी परियोजना भी क्रियान्वित हैं। यहीं पर बारा ज़िले में परवन के किनारे काकोनी मंदिर भी है। कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गुमोर माता, मुसेन माता और बिछावत माता का मंदिर भी बारा ज़िले में बना हुआ है। तो आज का कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।